कृष्णा का नमस्कार। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। इश्क की गहराई, सब्र, दर्द और इंतजार की इंतहा से गुजर कर, एक दूजे में बिखर कर, एक दूजे में संवर कर, दो प्यार भरे दिल आज एक होने चल पड़े हैं। मनी, नंदनी आज एक बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों के बेनाम रिश्ते को आज एक ऐसा नाम मिल रहा है जो बांध देता है दो दिलों को 7 जन्मों के लिए। मनी और नंदनी आज विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे लेंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तो आज के इस महामिलन के भाग को आइए हम सब साथ मिलकर आगे ले चलें। नंदनी और मनी के जीवन के इस नए रंग में आप भी रंग जाएं थोड़ी देर। अगली सुबह सुबह से ही तैयारियां शुरू हैं। 11 बजे से शादी है मनी और नंदनी की। नंदनी को उसके कमरे में तैयार किया जा रहा है। मनी अपने कमरे में खुद से तैयार होती है। तैयार क्या, आज के कपड़े पहनती है जैसे हर दिन तैयार होती है, ठीक वैसे ही। हल्के लाल रंग का काम किया हुआ कुर्ता, सफेद पजामा, कुर्ते के ऊपर हाफ जैकेट, पैरों में जूती जो कुर्ता पजामा के साथ पहना जाता है। क्या कहने शख्सियत के, बेहद जंच रही है मनी। नीचे आती है माँ कौशल्या के पास। माँ बलाएं लेती हैं मनी का और पूजा रूम में ले जाती हैं और बहुत अच्छे से माथे पर तिलक कर देती हैं। तिलक लगने के बाद मनी का चेहरा और भी चमकने लगता है। मंदिर में प्रणाम करती है मनी और मंडप की ओर माँ के साथ आ जाती है। पंडित जी अपने सहयोगी के साथ सारी तैयारियां कर चुके हैं। कौशल्या जी से नंदनी को लाने के लिए कहते हैं। सब तैयार हैं। जो गेस्ट आने वाले थे आ गए हैं। मंजीत, शशांक पहले ही आ चुके हैं। आरती तैयार होकर नंदनी के पास है। राज तैयार होकर आकृति अनन्या के साथ नीचे आ गए हैं। मुरारी जी, आभा जी मंडप के पास उपस्थित हैं। बेटी निधि भी साथ हैं। कौशल्या जी आरती को कॉल करती हैं, नंदनी को लाने के लिए कहती हैं। आरती नंदनी को लेकर नीचे आती है। मंडप के बगल में मनी बैठी है। हॉल का दरवाजा सामने है। नंदनी आरती के साथ हॉल में प्रवेश करती है। धड़कन तेज है नंदनी की, थोड़ी घबराई है। आरती के हाथ को जोर से पकड़ लेती है। आरती समझ रही है इस वक्त मन का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। जो भी अपने हाथों का जो दबाव है वो भी नंदनी के हाथों में धर देती हैं, थोड़ा जोर देकर नंदनी के हाथों में, कि जैसे सब ठीक है, सब ठीक ही होगा। मनी की नजर नंदनी पे ठहरी हुई है। नंदनी बेहद बेहद खूबसूरत लग रही है। उसका लहंगा भी हल्के लाल रंग का है, बहुत ज्यादा भारी नहीं, हल्का। मेकअप लेकिन प्रॉपर, साजो श्रृंगार, चूड़ियों से भरी कलाइयां, हाथों के मेहंदी का रंग निखर आया है। जैसा एक कहावत है, हाथों के मेहंदी का रंग पार्टनर के प्यार की परछाई होती है। वो दिख रहा है नंदनी के हाथों में, गहरा प्यारा। बस थोड़ी देर में मनी के हाथों से लगी सिंदूर इस श्रृंगार को 16 श्रृंगार कर पूरी कर देगी। नंदनी को पहले मंडप में बिठाया जाता है। मुरारी जी, आभा जी के साथ पूजा की विधि शुरू होती है। थोड़ी देर ये पूजा चलती है। फिर मनी को बुलाया जाता है। मनी आकर नंदिनी के बगल में बैठ जाती है। नंदिनी की नजरें झुकी हैं। उसने अभी तक मनी को देखा नहीं है। पंडित जी के कहने पर मुरारी जी मनी को तिलक करते हैं। फिर यहाँ से कन्यादान की विधि शुरू होती है। लगभग 1 घंटे तक पूरी विधि से कन्यादान की विधि होती है। मनी के हाथों में नंदिनी का हाथ रखा जाता है। उनके हाथों को मुरारी जी, आभा जी थामे हैं। मंत्र उच्चारण हो रहा है। फिर शंख से पानी डालकर कन्यादान की विधि पूरी की जाती है। कन्यादान के दौरान ही आरती मनी और नंदिनी का गठबंधन करती है। बैठे हुए ही दोनों एक दूसरे के गले में माला डालते हैं। पहले मनी नंदिनी के गले में माला डालती है। यहाँ नंदिनी नजरें उठाकर मनी को देखती है और नंदिनी तो जब भी मनी को देखती है बस उसे ही देखती है। और ये पल तो बहुत खास था, बहुत ही खास। मनी को देखते हुए ही माला डालती है उसे गले में। फिर मनी भी नंदिनी के गले में माला डालती है। उसके बाद दोनों को
कपड़े से घेर दिया जाता है। आरती 2 लड़कियों की मदद से दोनों के आसपास कपड़े का एक घेरा बना देती है। अब विधि सिंदूरदान की कहा जाता है। ये एक गुप्त विधि है जिसके साक्षी वो 2 लोग और मंत्रोच्चारण के साथ शिव पार्वती होते हैं। आरती धीरे से बस नंदिनी के मांग टीका को थोड़ा साइड कर देती है। मणि के हाथों में सिंदूर की डिब्बी है जिसे हाथों में लेती है मणि और नंदिनी को देखती है। नंदिनी की पलकें झुकी हैं और उन झुकी पलकों के पीछे सब्र, इंतजार, बेचैनी, चाहत, हसरत को परिणीत होते देखने की एक अथाह संतुष्टि। मणि नंदिनी कहती है। धीरे से नंदिनी नजरें उठाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। मणि जैसे पूछती है, स्वीकार है? नंदिनी जैसे कहती है, स्वीकार है, जन्मों जन्म के लिए स्वीकार है। मणि वो सिंदूर नंदिनी के मांग में भर देती है। पंडित जी ऐसा 7 बार करने को कहते हैं। मणि ऐसा 7 बार करती है और जब भी सिंदूर नंदिनी के मांग में भरती है दोनों एक दूसरे के और करीब हो जाते हैं, थोड़ा और जुड़ जाते हैं, थोड़ा और जुड़ जाते हैं। अब जैसे दोनों की आत्मा एक है। नंदिनी पलकों को बंद कर लेती है। आंसू की एक बूंद पलकों के कोर से लुढ़क जाती है जिसे अपनी उंगलियों में थाम लेती है मणि और मुट्ठियों में बंद कर लेती है। कपड़ा हटाया जाता है। मणि नंदिनी को मंगलसूत्र पहनाती है। कौशल्या जी श्रीहरि के श्री चरणों में जो 2 अंगूठी चढ़ाई थी उन्होंने ले आती हैं, दोनों को देती हैं। दोनों एक एक कर एक दूसरे की उंगली में डाल देते हैं। मणि नंदिनी के बाएं हाथ के रिंग फिंगर में और नंदिनी मणि के दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में। फिर पंडित जी फेरों के लिए खड़े होने को कहते हैं। दोनों खड़े हो जाते हैं। पहला 4 फेरा। मणि आगे, नंदिनी मणि का हाथ थामे उसके पीछे चल रही है। पहला फेरा, पहला वचन। पंडित जी बोलते हैं, दोनों एक साथ मिलकर धार्मिक कार्य, यज्ञ और यात्रा करेंगे। दोनों हृदय से स्वीकृति दे रहे थे। दूसरा वचन, दोनों एक दूसरे की शक्ति बनेंगे और साथ मिलकर जीवन में शक्ति और संयम बनाए रखेंगे। दोनों स्वीकृति देते हैं। तीसरा वचन, दोनों धन संपत्ति का प्रबंधन साथ मिलकर करेंगे। दोनों हृदय से स्वीकृति देते हैं। चौथा वचन, दोनों हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करेंगे। दोनों सहर्ष हृदय से स्वीकृति देते हैं। 4 फेरों के बाद नंदिनी आगे और मणि पीछे नंदिनी का हाथ थामे चल रहे हैं दोनों। 5वां वचन, दोनों मिलकर घर, परिवार, संतान, संपदा का पालन पोषण करेंगे। दोनों हृदय से स्वीकृति देते हैं। 6ठा वचन, दोनों सभी मौसम, गर्मी, सर्दी, बारिश में एक साथ रहेंगे, जीवन बिताएंगे। दोनों सहर्ष हृदय से स्वीकृति देते हैं। 7वां वचन, ये 7वां वचन वधू वर से मांगती है। वो हमेशा दूसरों के सामने उसका सम्मान करेगा। बुरे व्यसन अर्थात जुआ, शराब में कभी लिप्त नहीं होगा। पत्नी के अलावा हर स्त्री को माता बहन के रूप में देखेगा। ये 7वां वचन ऐसा वचन जिसमें पति और पत्नी बंधकर एक दूसरे को सहेजते हैं, संभालते हैं। ये 7वां वचन एक ऐसा वचन होता है जो एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के मन के सच्चे हाल को जीवन में स्थापित करता है। दोनों इस 7वें वचन को भी सहज स्वीकार करते हैं। और ये वचन जब पंडित जी बोलते हैं, नंदिनी इस वचन को सुनने के बाद, इसे स्वीकारने के बाद मणि को देख मुस्कुरा देती है, जैसे चुहल कर रही हो कि याद रखना। मणि भी मुस्कुरा देती है, समझ जाती है। लेकिन हर वचन को गौर से सुन दोनों ने आत्मसात कर लिया था अपने अंदर। 7 फेरों के बाद पंडित जी घोषणा करते हैं कि विवाह संपन्न हुआ, कि विवाह संपन्न हुआ, कि विवाह संपन्न हुआ। अब दोनों अपने अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। दोनों मिलकर कौशल्या जी का चरण स्पर्श करते हैं। कौशल्या जी गदगद हैं। उनकी बहुत बड़ी मुराद आज
पूरी हुई है, आंखें भरी हैं, दोनों को गले लगा लेती हैं। सदा खुश रहो, साथ रहो कहती हैं। फिर पंडित जी, मुरारी लाल जी, आभा जी, राज, आरती सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं दोनों। फिर कुछ रस्म होते हैं। सारे गेस्ट लंच करते हैं। मंजीत, शशांक, मनी, नंदिनी को बधाई देते हैं। आरती जितने भी रस्म होते हैं एक एक कर पूरी करा रही है। और एक रस्म जो दोनों को करनी है मनी के कमरे में, और अब ये कमरा नंदिनी का भी है। आरती दोनों को लेकर उनके कमरे में जाती है। दरवाजे पर दोनों खड़े हैं। आरती दोनों को दरवाजे पर तिलक करती है, आरती उतारती है, दोनों का नजर उतारती है और फिर दोनों को कमरे में आने के लिए कहती है। नंदिनी एक बार नजर उठाकर कमरे को देखती है। इस कमरे में वो पहले भी आई है, लेकिन आज जैसे ही वो इस कमरे में दाखिल होती है उसे महसूस होता है जैसे वो मनी के साथ अपने सजाए दुनिया में दाखिल हो रही है। उसका रोम रोम जैसे पुलकित है। आरती उस कमरे का रस्म अदा कराती है दोनों से, और फिर दोनों को लेकर नीचे आती है जहां सभी लोग लंच कर रहे हैं। एक प्लेट में दोनों के लिए खाना लेकर आती है आरती। आरती दोनों को एक साथ खाना है, ये भी एक रस्म है कहती है। पहला निवाला दोनों को एक दूसरे को खिलाना है। दोनों सहर्ष यही करते हैं, फिर अपना अपना खाते हैं। तभी वहां मंजीत आता है, कहता है, ओहो क्या बात है, ये क्या देख रहा हूं भाभी, कहता है। फिर मृणाल और नंदिनी को गौर से देखते हुए कहता है, नंदिनी, मृणाल कभी भी किसी के साथ अपने खाने का प्लेट शेयर नहीं करती। मनी को छेड़ते हुए, आज क्या हो गया बच्चू, ऐसे ही बहुत कुछ करना पड़ेगा, अब संभल जाइयो, कहता है। नंदिनी के मुंह में खाना है, उसे हंसी आ जाती है, मुंह में हाथ रख लेती है। मनी आंख दिखाती है मंजीत को, तो मंजीत, अरे गुस्सा क्यों, सच है, कहता है। ऐसे ही लंच करते हैं सभी। चारों तरफ ठहाकों की गूंज है। सब इस प्यारे माहौल में खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। म्यूजिशियन मध्यम सुर में संगीत बजा रहे हैं। लोग आपस में बातें कर रहे हैं। आकृति, अनन्या नंदिनी को चाची कहते हुए गले लग जाती हैं। दोनों उससे लग कर बैठी हैं। एक जगह कौशल्या जी, मुरारी जी, आभा जी बैठकर गपशप कर रहे हैं। मनी मंजीत और शशांक के पास है। ऐसे ही वक्त गुजर रहा है। म्यूजिक ऑन है, फुल ऑन है। कभी मंजीत डांस करने लगता है और मनी को खींच लेता है, अपने साथ शशांक को भी। ऐसे एक एक कर मंजीत सबको डांस फ्लोर पर ले आता है। नंदिनी को, आरती को, राज को, सभी मिलकर डांस करने लगते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। कौशल्या जी बैठी हैं। मंजीत धीरे से उनके पास जाता है और दोनों हाथों को उनके आगे कर देता है। कौशल्या जी समझती हैं, बेटा मैं नहीं, कहती हैं, लेकिन मंजीत कहता है, आंटी आज तो आप ना नहीं कर सकती, और उनके हाथों को थाम कर डांस फ्लोर में ले आता है। कौशल्या जी भी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे सबके साथ लय से लय मिलाकर ताल मिला रही हैं। मुरारी जी, आभा जी, सभी लोग एक समूह बनाकर नृत्य कर रहे हैं। ऐसी छटा मानो इनके साथ पूरी प्रकृति झूम रही है। आज दो दिल, दो प्यार भरे दिल एक हुए हैं, विवाह के बंधन में बंधे हैं। बेहद ही खुशनुमा माहौल गुजर रहा है। ऐसे ही वक्त गुजरता है, धीरे 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 आनंद और उत्सव के माहौल में रात होती है। धीरे धीरे सभी अतिथि अपने अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। उसके बाद रात सोने से पहले एक विधि है जो बाकी है, वो करनी है। मनी और नंदिनी को उसके लिए स्नान करना है। दोनों को, नंदिनी बाथरूम में स्नान कर रही है, तब तक मनी अपने कपड़े लेकर लाइब्रेरी वाले वॉशरूम में चली जाती है। वहां शावर लेकर वहीं चेंज करके नीचे आ जाती है। अभी उसने लाइट ब्लू कलर का कुर्ता पजामा पहना है। नंदिनी गुलाबी रंग के साड़ी में भरी मांग, चूड़ियां, सलीके से बंधा जूड़ा बिल्कुल अलग लग रही है। मांग के सिंदूर, गले के मंगलसूत्र में सब कुछ बदल दिया है। आरती के साथ नीचे आती है। पूजा रूम से पूजा की थाली ले आती है आरती, और पूरा परिवार घर के आंगन में जाता है। राज, आरती, कौशल्या जी, दोनों बच्ची, मनी और नंदिनी
तुलसी चबूतरे में दोनों दीप प्रज्वलित करते हैं और प्रकृति की पूजा दोनों मिलकर, और आकाश तत्व की पूजा कृतज्ञता स्वरूप जमीन पर दोनों एक साथ माथा टेक कर प्रणाम करते हैं। सब प्रणाम करते हैं। कितना सुंदर विधि है, प्रकृति पूजा, आकाश तत्व की पूजा। और सभी लोग सपरिवार अंदर आ जाते हैं। राज दोनों बच्चियों को लेकर उनके रूम में चले जाते हैं। आरती नंदिनी को लेकर मनी के रूम में, जो अब नंदिनी का भी रूम है। मनी वहीं सोफे पे बैठी है, कौशल्या जी अपने रूम में, और मनी कौशल्या जी के पीछे पीछे रूम में जाकर सोफे में बैठ जाती है। माँ कहते हुए पास उनके गोद पे सर रख लेट जाती है। कौशल्या जी अवाक, ये यहाँ क्या कर रही है? कुछ ऐसा भाव था उनका, लेकिन कुछ बोलती नहीं, सर को सहलाती हैं। मनी कहती है। मनी सर उठाकर देखती है, फिर सर गोद में रख देती है चुपचाप। कौशल्या जी को पता तो है कि मनी तो मनी है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहती है, मनी कमरे में जाकर आराम करो बेटा, पूरे दिन के रस्म विधि में थक गई होगी। थक तो आप भी गई हैं, माँ कहती है। तो माँ एक बहाना मिल जाता है उनको, हाँ थक गई हूँ बेटा, मैं थक गई हूँ, मैं तो चली सोने को, कहती हैं। जा जा तू भी जाकर सो जा। तो मनी उठते हुए माँ का हाथ पकड़, माँ आप बेड पे चलो, लेट जाओ बेड पर, और उनको बेड पर लिटाते हुए, सो जाओ, हम पैर दबाते हैं आपका, कहकर उन्हें लिटाकर धीरे धीरे पैर दबाने लगती है। कौशल्या जी बुदबुदाती हैं, भगवान क्या करूं इसका, कहीं यही ना सो जाए। उठती हैं और मनी का हाथ पकड़ उसे देखती हैं। मनी, माँ सो जाए आप। तो कौशल्या जी, मनी कमरे में जाओ बेटा, नंदिनी इंतजार कर रही होगी। तो मनी टुकुर टुकुर देखती है माँ को, लेकिन माँ के वाक्य में लगभग आदेश था कि जाओ। उधर नंदिनी के कमरे में आरती नंदिनी से कहती, नंदिनी एक साथ एक घर में रहना और एक साथ एक कमरे में रहना फर्क होता है। हो सकता है तुम्हें मनी से ज्यादा समझना पड़े, तुम समझ लोगी ना। नंदिनी मुस्कुराकर हाँ कहती है। तो आरती फिर कहती है, मुझे भरोसा है मनी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगी। अपने बातों को कहने में, जाहिर करने में जरूर कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन मनी रिश्तों को बहुत ईमानदारी से निभाती है, मैंने देखा है। और तुम कभी भी कहीं भी अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आरती की बातें सुन नंदिनी एक तरफ उनके कंधे पे अपना सर टिका देती है। आरती प्यार से नंदिनी का माथा चूम कर कमरे से निकल जाती हैं। नंदिनी कुछ पल वहां खड़ी रहती है और बालकनी की ओर दरवाजा खोलकर निकल जाती है। इधर मनी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ रही है। मन में कई सवाल हैं। उसे जीवन जीने की, रहने की आदत जो है अलग है। बड़ी अजीब सी स्थिति है उसकी। एक ही ख्याल जो उसके मन में आता है वो है, नंदिनी उसके साथ रूम में कंफर्टेबल तो रहेगी ना। यही सब सोचते सोचते वो कमरे तक पहुंचती है और धीरे से कमरे का दरवाजा खोल अंदर आती है। देखती है नंदिनी कमरे में नहीं है। वो गौर करती है तो समझ जाती है कि नंदिनी बालकनी में है। वो नहीं जाती बालकनी में और सोफे में बैठ जाती है। थोड़ी देर में नंदिनी के आने की आहट मिलती है। वो जल्दी से अपना मोबाइल लेकर कुछ करने लगती है, जैसे बिजी है। नंदिनी मनी को देखती है, पलटकर बालकनी का दरवाजा बंद करती है। फिर एक बार मनी को देखती है। हल्की सी मुस्कान उतरती है उसके होठों पर, जाकर बेड पे बैठ जाती है। मनी का हाल तो नंदिनी का भी सामान्य नहीं है। उसके लिए भी सब कुछ सहज नहीं है, लेकिन हाँ, संभावनाएं तो तलाशनी होती हैं। दो लोगों ने एक डोर का दो छोर थामा है, तो एक को तो खींचनी होगी, तभी दूसरा पास आएगा। और खींचना भी कितना है ये भी समझना है। नंदिनी वहीं से कहती है, मनी। मनी थोड़ा सख्ते में नजर उठाकर हाँ कहती है। तो नंदिनी कहती है, लाइट ऑफ कर दूं? मनी समझती है कि नंदिनी थकी है, उसे सोना है, जल्दी से हाँ कह देती है। तो नंदिनी जाकर लाइट बंद कर देती है और नाइट बल्ब ऑन करती है। मनी फिर अपने मोबाइल में कुछ करने लगती है। नंदिनी बेड की तरफ नहीं चलकर मनी के पास आती है। उसके पास आकर फिर मनी कहती है। मनी सर उठाकर नंदिनी को देखती है। उसे लगता है शायद कुछ कहना होगा। खड़ी हो जाती है और कहती है। नंदिनी एक छोटा कदम लेकर
उसके पास आ जाती है। अब दोनों एक दूसरे के बहुत पास हैं, इतने पास कि दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते हैं। धड़कनें दोनों की ही अब अपने लय से बाहर हैं। नंदिनी की हाइट मनी के थोड़ी तक है। मनी थोड़ी सी लंबी है नंदिनी से। मनी को समझ नहीं आता कि क्या कहना है नंदिनी को। नंदिनी को पता है उसे क्या करना है, लेकिन उसके लिए भी आसान नहीं है। लेकिन नए जीवन की शुरुआत, इस पहली रात, ये जरूरी भी है। पहली परत उसे ही उतारनी होगी। नंदिनी जानती है। मनी के कांधे पर अपना हाथ रखती है और मनी के और पास आते हुए अपने होंठ धीरे से मनी के होंठ पर रख देती है। सहसा जैसे मनी के पूरे अस्तित्व में एक झनकार होता है। दिल की गहराइयों में सोए जज्बात हिलोर मारते हैं, और यही नंदिनी के साथ भी होता है। बस होठों पर होठ रखे हैं और कुछ नहीं, ना इधर से ना उधर से। दोनों की आंखें बंद हैं। तभी नंदिनी मनी के दोनों हाथों को अपने कमर के आसपास महसूस करती है। वैसे ही धीरे से अपने होंठ मनी के होठों से हटाती है, थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और धीरे से खुद को मनी से अलग कर लेती है। मनी को देखती है, उसकी आंखें बंद हैं। कुछ पल प्यार से, बहुत प्यार से मनी को देखती है। मन तो होता है नंदिनी का उसे समेट ले, खुद में कहीं छुपा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। उसने मनी की ओर एक कदम बढ़ा दिया था। उसने दिल का हाल जता दिया था। बाकी सफर अब मनी को तय करना है। यही तय किया था नंदिनी ने। वक्त चाहे कितना भी लगे, वो इंतजार करेगी। जब मनी को एहसास होता है नंदिनी ने खुद को दूर कर लिया है, वो धीरे से आंखें खोलती है। सामने नंदिनी है। रोशनी इतनी है कि दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। बहुत प्यार से एक दूसरे को निहार रहे हैं। फिर नंदिनी कहती है, मैं काटती नहीं हूं, बेड पर आकर सो जाओ। और पलट कर चली जाती है और बेड के एक किनारे जाकर लेट जाती है। थोड़ी देर मनी वहीं स्थिर खड़ी रहती है और वो भी आकर बेड के एक साइड चुपचाप सो जाती है। दोनों थके हैं, जल्दी ही दोनों सो जाते हैं। भोर भोर में 3-4 बजे के आसपास नंदिनी करवट बदलती है। इस क्रम में उसकी आंखें खुल जाती हैं तो देखती है मनी ने उसके साड़ी के आंचल के कोर को अपनी उंगलियों में लपेटा हुआ है और गहरी नींद में है। नंदिनी जब देखती है तो न जाने कितनी देर उसकी नजरें मनी के हाथों पर लिपटी अपने आंचल पर ठहर जाती है। उसे महसूस होता है जैसे उसके पास दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है, ऐसा खजाना जो और किसी के पास नहीं। दिल छलक जाता है। दिल का छलकना आंखों में उतर जाता है। कुछ बूंदें तकिए में बिखर जाती हैं। तो शादीशुदा लोगों में भी शरीर का मिलन जीवन का एक हिस्सा है, जरूर है, जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। लेकिन मन से मन, आत्मा से आत्मा का मिलन पूरा जीवन है। मनी को निहारते निहारते नंदिनी फिर सो जाती है। सुबह के 5 बजे अपने रूटीन के हिसाब से मनी की आंखें खुलती है। उसकी नजर भी पहले अपने हाथों पर नंदिनी के आंचल पर जाता है। उसे पता है उसने ही किया था। नंदिनी उसी की ओर चेहरा किए सो रही है। प्यार से कुछ पल देखती है नंदिनी को, फिर उठकर धीरे से अपना ट्रैक पैंट, जैकेट और ब्रश लेकर लाइब्रेरी में चली जाती है ताकि नंदिनी को डिस्टर्ब ना हो। फ्रेश होके मनी जिम चली जाती है। हर दिन जिस टाइम पर नंदिनी उठती है, उठकर देखती है मनी नहीं है। उसे पता है इस वक्त मनी जिम में होती है। नंदिनी उठकर फ्रेश होती है, नहाती है और 8 बजे तक नीचे आकर मंदिर जाती है। फिर माँ के रूम में। माँ भी तैयार थी। वो अभी अभी मंदिर से आई थी। नंदिनी पास जाकर गले लगती है माँ के, पैर छूती है। गुड मॉर्निंग माँ कहती है। माँ गुड मॉर्निंग, खुश रहो बच्चा कहती हैं और प्यार से निहारती है नंदिनी को। नंदिनी प्यारी है, प्यारी ही लग रही है। हरे रंग की साड़ी में नंदिनी की पसंद हल्की सिफोन साड़ियां होती हैं। बहुत हेवी काम की हुई साड़ियां कम पहनती है नंदिनी। थोड़ी देर में दोनों किचन की ओर जाते हैं जहां नंदिनी की पहली रसोई है। तपन भैया वहां सारी तैयारियां करके रखते हैं। थोड़ी देर में आरती भी आ जाती है।
दोनों मुस्कुरा देती हैं एक दूसरे को देख। फिर नंदिनी कुछ मीठा बनाती है, हलवा। तब तक ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर सब आ जाते हैं। मनी भी तैयार होकर नीचे आ जाती है। तपन भैया टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा देते हैं। नंदिनी सबके लिए कटोरी में किचन से ही हलवा सजा कर लाती है। मनी नंदिनी को ना देखते हुए भी देख रही है। माँ एक कटोरा भोग के लिए मंदिर में ले जाती हैं। श्रीहरि को भोग लगता है, वो भोग लेकर आती हैं। और फिर नंदिनी एक एक कर सबके पास हलवा की कटोरी रख देती है। सब बैठ जाते हैं नाश्ते के लिए। मनी और नंदिनी अगल बगल बैठे हैं। खाने से पहले नंदिनी पानी का गिलास मनी की ओर सरका देती है कि पी लो थोड़ा। बात छोटी है लेकिन कितनी गहरी है। इंसान बड़ी बड़ी बातों को, बड़ी बड़ी घटनाओं को, बड़ी बड़ी परिस्थितियों को तो देख लेता है, लेकिन जब छोटी छोटी नजरें किसी अपने का अपने पर जाती हैं तो उसी को कहते हैं केयर। मनी समझ जाती है, 2 घूंट पानी पी लेती है और सबसे पहले एक चम्मच हलवा खाती है और नंदिनी की ओर देखती है, भौएं उठाकर जताती है बहुत टेस्टी है। सब तारीफ करते हैं। सबको पता है नंदिनी बहुत अच्छा खाना बनाती है। सबका खाना हो जाता है। राज ऑफिस के लिए निकलते हैं। नंदिनी 2-4 दिन घर में रहेगी। मनी भी घर में है। ऐसे ही शादी के बाद के चंद दिन खुशनुमा माहौल में गुजर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद नंदिनी ऑफिस जाना शुरू करती है। मनी अपने काम में व्यस्त है। दोनों के बीच धीरे धीरे सामंजस्य का सुंदर परत चढ़ रहा है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की चुप्पियां भी बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। कुछ दिनों में नंदिनी ऑफिस जाने लगी है। मनी भी अपने काम में अब बिजी है। मनी का एक टूर जो पेंडिंग था रिशेड्यूल हो रहा है। एक दिन का शो है। ऑस्ट्रेलिया में जाना और आना तय है और एक दिन का शो है। 3 दिन मनी को लगेंगे। कल जाना है। माँ चाहती है कि मनी और नंदिनी कहीं घूमने जाए, एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारे, लेकिन दोनों ही बिजी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनी अपने प्रोजेक्ट को लेकर, नंदिनी भी बिजी है ऑफिस में। इसलिए दोनों का कहीं घूमने जाने का प्लान फिलहाल बना नहीं है। कल मनी को ऑस्ट्रेलिया निकलना है। रात में सब लोग डिनर कर रहे हैं। औपचारिक बातचीत हो रही है। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मनी और नंदिनी भी कमरे में जाकर कवर्ड से मनी का बैग निकाल कर नंदिनी पैकिंग कर रही है। उसे पूछ पूछ कर ये रखना है और क्या चाहिए ये रख दूं। नंदिनी पैकिंग में व्यस्त है। मनी उसे काम करते देख रही है। गौर से उसके चेहरे को निहार रही है, जो सामान्य है। चेहरा सामान्य दिख रहा है लेकिन मन शांत नहीं। नंदिनी को मनी का दूर जाना अखरता है, बहुत अखरता है। नंदिनी से दूर जाना, दूर रहना पसंद तो मनी को भी नहीं था, लेकिन कुछ अदर कमिटमेंट भी होते हैं। हमारे काम से कई लोगों के काम जुड़े होते हैं। हमारी लापरवाही उनके लिए भी तो नुकसानदेह है। और मनी बहुत जिम्मेदार है, खुद से ज्यादा दूसरों के लिए, और अब नंदिनी के लिए भी। सिर्फ जिम्मेदार नहीं, नंदिनी के लिए कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव भी है, बस दिखाती नहीं, जताती नहीं। बाकी अगर ऐसा हो पाता तो मनी हर पल नंदिनी को अपने घेरे में रखे। और नंदिनी तो है ही मनी के लिए बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव। नंदिनी बार बार कबर्ड के पास आ रही है, मनी के जरूरत का सामान ले रही है, बैग में डाल रही है। तभी मनी आगे बढ़कर नंदिनी का हाथ पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, बस हो गया, कल जाना है, परसों शो है, अगले दिन वापस आ जाना है। जैसे बिना सीधा कहे नंदिनी को ये जता रही है कि बस 2 दिन की दूरी है। नंदिनी नजर उठाकर मनी को देखती है और धीरे से अपना सर मनी के सीने में रख देती है और मनी अपना चेहरा उसके सर पे टिका देती है। कुछ देर दोनों ऐसे ही रहते हैं, एक दूसरे को महसूस करते हैं, अपनी खामोशियों से ये जताते हुए कि तुम सबसे खास हो, तुम्हारे पास ही हमारा सुकून है, तुमसे दुनिया है, या कह लो तुम ही दुनिया। दोनों सो जाते हैं। अगला भाग अगली बारी। तब तक साथ रहें। शुभ विदा।